नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज 24 में। दिन की शुरुआत करते हैं तरोताजा खबरों के साथ। जॉर्ज सोरोस के बयान पर बीजेपी का पारा गर्म। अमेरिकी बिलियन जॉर्ज सोरोस के बयान पर भड़की स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ने कहा, जॉर्ज का बयान भारत के लोकतंत्र पर हमला है। पीएम मोदी जॉर्ज के टारगेट लिस्ट में नंबर 1 पर रहते हैं। जॉर्ज के बयान का पलटवार करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा, जॉर्ज के बयान का जवाब हर हिंदुस्तानी दे सकता है। जॉर्ज ने पीएम मोदी को झुका देने की बात कही है, यह भारत के लिए उनके दखल की कोशिश है। बताते चलें कि अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस ने अपने बयान में कहा था कि मोदी हटेंगे तो भारत में लोकतंत्र आएगा। सोरोस ने कहा था, संसद में मोदी को अडानी मामले में जवाब देना ही होगा। वहीं जॉर्ज सोरोस के बयान पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा, जो भी सरकार के खिलाफ बयान देता है बीजेपी को वह साजिश लगती है। बड़े अगली खबर की तरफ तो बीबीसी के खिलाफ ब्रिटिश सांसद ने उठाई आवाज। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर ब्रिटिश सांसद ने अब सवाल उठाए। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने उठाया सवाल, कहा बीबीसी डॉक्यूमेंट्री एक तरह का प्रोपेगेंडा वीडियो है। ब्लैकमैन ने कहा, यह पत्रकारिता का शर्मनाक रूप है। बीबीसी दफ्तर पर आयकर विभाग के सर्वे को लेकर ब्लैकमैन ने कहा, बीबीसी को आयकर विभाग के सामने सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने चाहिए। बीबीसी इंडिया के नियमों का पालन भी करना चाहिए। बढ़ते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ तो भिवानी में मिले शवों की हुई पहचान। भिवानी में मिले 2 शव की पहचान हो चुकी है। डीएनए की जांच में जुनैद और नासिर के नाम से युवकों की हुई पहचान। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपे गए शव। भिवानी पुलिस ने भरतपुर पुलिस को जुनैद और नासिर के शव और जली हुई गाड़ियां सौंपी। इस मामले में आगे की जांच और कार्रवाई राजस्थान पुलिस ही करेगी। वहीं जुनैद और नासिर का परिवार का आरोप है कि दोनों को गाड़ी में बंद करके जिंदा जलाया गया है। इंसानियत की सारी हदें पार की गई हैं। परिवार ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग रखी है। मृतक युवकों के परिवार का आरोप है कि बजरंग दल के गौ रक्षकों ने युवकों को अगवा किया था। परिवार के अनुसार नासिर और जुनैद को गोपालगढ़ से अगवा करके गाड़ी में जिंदा जलाया गया है। युवकों के परिवारजनों ने 15 फरवरी को दोनों की मारपीट के बाद अपहरण का मामला दर्ज करवाया था। नासिर और जुनैद की हत्या पर अशोक गहलोत का ट्वीट, कहा 2 लोगों की हत्या निंदनीय है। एक आरोपी हिरासत में है, बाकियों की तलाश जारी है। गहलोत ने कहा, मामले पर पुलिस की सख्त निर्देश दिए गए हैं। इधर भिवानी मामले में सियासत गरमाई। ओबीसी का बयान, कहा गौ तस्कर के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। हर महीने मुसलमानों पर हो रहे हैं हमले। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ तो बागेश्वर धाम में फिर लगा दरबार। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयानों और विवादों के बाद फिर से दिव्य दरबार लगा। बागेश्वर दरबार में भक्तों की भीड़ को देखते हुए 19 फरवरी तक लगेगा दरबार। इधर बागेश्वर दरबार में पहुंचे मनोज तिवारी। दिव्य दरबार में पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कहा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग नई नहीं है। जरूरत पड़ी तो संविधान में भी संशोधन होगा। वहीं रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले पर भी बोले मनोज तिवारी। कहा, रावण प्रवृत्ति के लोग उठा रहे हैं रामचरितमानस पर सवाल, जबकि रामचरितमानस तो राष्ट्रीय ग्रंथ है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ तो हिंदू राष्ट्र का सुनते ही भड़के नीतीश कुमार। हिंदू राष्ट्र के सवाल पर भड़के बिहार के सीएम नीतीश कुमार। कहा, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले देश को खत्म करना चाहते हैं। भारत के सभी धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले देश विरोधी हैं। इधर हिंदू राष्ट्र पर माया ने साधा निशाना।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने हिंदू राष्ट्र के सवाल पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, हिंदू राष्ट्र का मुद्दा तो बहाना है, जबकि सरकार का उद्देश्य तो महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान हटाना है। चलते हैं मेघालय की तरफ, तो मेघालय में पहुंचे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय के रंग सकोना में की भव्य रैली। शाह ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, मैं जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील करता हूं। शाह ने कहा, पीएम के नेतृत्व में फिर से बनाएंगे बीजेपी सरकार। मेघालय के पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा, पहले की सरकारों ने अपने परिवारों के लिए काम किया है, जबकि मेघालय के सभी समृद्ध के साथ सारे संसाधन मौजूद रहे हैं। पहुंचे फिजी की तरफ, तो फिजी में बनेगी भारतीय भाषा प्रयोगशाला। फिजी में चल रहे विश्व हिंदी सम्मेलन में विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। कहा, भारत सरकार फिजी में भाषा प्रयोगशाला बनाएगी, साथ ही लैब में शिक्षकों को मिलेगी ट्रेनिंग। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, फिजी के राष्ट्रपति को हिंदी फिल्में बहुत पसंद हैं। जयशंकर ने कहा, उन्होंने कई फिल्में देखी हैं, जिनमें शोले उनकी पसंदीदा फिल्म है। फिजी के राष्ट्रपति ने ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे को बताया यादगार। वहीं फिजी की राजधानी सुबा में एस जयशंकर ने किया सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण। एस जयशंकर ने कहा, पटेल का राष्ट्रीय विजन हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। इधर फिजी के डिप्टी पीएम ने की पीएम मोदी की तारीफ। पीएम मोदी की अगुवाई में सही दिशा में बढ़ रहा है भारत। अर्थव्यवस्था के मामले में सबसे ऊपर जा रहा है भारत। बढ़े अगली खबर की तरफ, तो शिवरात्रि पर बदला भारत का रूट। देवघर में शिव बारात के रूट को लेकर हाईकोर्ट ने दिया फैसला। हाईकोर्ट ने शशिकांत की याचिका को खारिज करते हुए कहा, शिव बारात जिला प्रशासन के तय रास्ते से ही निकलेगी। बढ़े अगली खबर की तरफ, तो बांदा में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण। यूपी के बांदा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का किया अनावरण। सीएम योगी ने संबोधन में कहा, प्रताप का जीवन स्वदेश के प्रति समर्पण सिखाता है। अब अपडेट दिल्ली के निक्की यादव केस से। दिल्ली के निक्की यादव के आरोपी साहिल गहलोत से पुलिस की पूछताछ जारी। कोर्ट के आदेश के बाद क्राइम ब्रांच की रिमांड पर है साहिल गहलोत। क्राइम ब्रांच की टीम साहिल को उसके ढाबे पर लेके गई। उसी ढाबे के फ्रिज में रखा था साहिल ने शव। ढाबे पर ले जाने के पीछे क्राइम ब्रांच का उद्देश्य निक्की की मौत का सही समय पता लगाना है। शव को फ्रिज में रखे जाने के कारण पोस्टमार्टम में मौत का सही समय पता नहीं लगाया जा सका। इसी तरह की तरोताजा खबरों के लिए बने रहें हिंदी न्यूज 24 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ हिंदी न्यूज 24 पर।